नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शॉर्ट हैंड की क्लासेस में हमने डे 8 तक आपको अभ्यास करवा दिया है और आपको जितने भी डे 8 तक चीज़ें थी आपको बता दिया है। मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया था कि जब हम लोग डे 9 में पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे जितने भी स्वर होते हैं, स्वरों के क्या नियम होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि जितने भी स्वर बनते हैं, स्वरों के प्रकार क्या हैं और स्वरों को किस तरीके से किसी शब्द को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्वर दो प्रकार के लिखे जाते हैं शॉर्ट हैंड के अंदर। हिंदी शॉर्ट हैंड के अंदर इसी प्रणाली में दो तरीके के स्वर लिखे जाते हैं। पहला जो स्वर बनाया जाता है वो डैश से बनाया जाता है और दूसरा जो बनाया जाता है वो बिंदु से बनाया जाता है। डैश का मतलब ये डैश हो गया और एक बिंदु हो गया। अब ये डैश भी दोस्तों दो तरीके का है, एक मोटा डैश होता है और एक पतला डैश होता है। उसी तरीके से बिंदु भी दो तरीके का होता है, एक मोटा बिंदु होता है और एक पतला बिंदु होता है जिसको हल्का कहेंगे आप। यानी अगर ये हल्का लगाया दिया जाए तो हल्का लगाने की वजह से क्या पढ़ाया जाएगा, किसी स्वर पे अगर हल्का डैश लगाया जाए, बिंदु लगाया जाए, तब उसको क्या पढ़ेंगे। जब मोटा बिंदु लगाया जाएगा तब उसको क्या पढ़ेंगे। उसी तरीके से जब मोटा डैश लगाया जाएगा तब क्या पढ़ा जाएगा और जब पतला डैश किसी वर्ड पे लगाया जाएगा, अक्षर पे लगाया जाएगा, तब उसको क्या पढ़ा जाएगा। आज हम ये जानेंगे। तो दोस्तों, पहला हमारा जो नियम है, मोटे डैश और मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले स्वर कैसे लिखे जाते हैं हम लोग समझते हैं। देखिए, कोई भी अगर वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि ये वर्ड है, जैसे आप लिखते हैं ना लाइन पे, इस तरीके से ड आपको बनाना हो तो ड आप इसी तरीके से बनाते हैं। ये हमारा ड हो गया या ट हो गया, अगर मोटा रहेगा तो ट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए ट लिखा हुआ है, ड लिखा हुआ है, तो इसके दो स्थान होते हैं दोस्तों। स्थान नहीं, दो दो दिशाएं होती हैं, एक पहले और एक बाद, एक पहले और एक बाद। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है तो इस अक्षर के आगे वाले को आप बोलेंगे पहले स्थान की, पहले स्थान पे लिखे जाने वाले स्वर। अगर उसके पीछे लिखा हुआ है तो उसको बोलेंगे कि इस अक्षर के वो बाद में आया है, यानी वो बाद में लिखे जाने वाले स्वर हो जाएंगे। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप डैश लगाएंगे तो उसमें भी कोई भी वर्ड लिखा हुआ है तो उसके पहले लिखे जाने वाले कुछ स्वर लगाए जाएंगे और उस वर्ड के बाद आने वाले कुछ स्वर लगाए जाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद ऐसी ये करता हूँ कि आपको पहले और बाद का नियम समझ में आया है। पहले और बाद का मतलब क्या होता है। पहले और बाद का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी अगर अक्षर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे ड लिखा हुआ है तो ये हमारा पहला हो गया, इसके पहले मतलब इसके आगे ये पहले हो गया और इसके पीछे दोस्तों ये बाद में हो गया, ये बाद हो गया और ये पहले हो गया। अब इसमें इस पहले और बाद में भी इस व्यंजन के जो भी लिखे गए हैं, कोई भी व्यंजन लिखा जाता है तो उसके तीन स्थान होते हैं दोस्तों, तीन स्थान होते हैं। तीन स्थान का क्या सेंस है। अगर ये अक्षर बनाता हूँ, ये लाइन हमारी, इस लाइन पे हमने ट बना दिया। अब इस ट के तीन स्थान होते हैं। हमने यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से शुरू किया तो पहला स्थान हो गया, फिर बीच वाले स्थान को कहते हैं दूसरा स्थान और जो आखिरी में जहाँ पे हम रुकते हैं वो कहते हैं इसको तीसरा स्थान। तो दोस्तों, आगे कोई भी व्यंजन लिखा जाता है, उस व्यंजन के जितने भी आगे लिखे जाने वाले वर्ड होंगे उनके तीन स्थान होंगे, 1 2 3, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। उसी तरीके से ये तो पहले वाले हो गए। उसी तरीके से जो इस व्यंजन की जो बाद लिखे जाएंगे, इनके भी दोस्तों तीन स्थान होंगे। पहले स्थान पर लिखे जाने वाले स्वर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर लिखे जाने वाले स्वर। यानी आप समझ पाए कि 1 2 3, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, ये पहले लिखे जाने के लिए इसके आगे हो गया। और अगर हम इसके पीछे लिखे इसका मतलब बाद में भी 1 2 3 स्थान होते हैं। तो हर वर्ड के दोस्तों आगे 3 स्थान होगा और हर वर्ड का पीछे भी 3 स्थान होगा। तो अब तक के डिस्कशन में हमने ये समझा कि दो तरीके के हमारे स्वर होते हैं, एक मोटे और एक पतले, है ना, मोटे और एक पतले। और ये कैसे लिखे जाते हैं, तो एक डैश से लिखा जाने वाला होता है और एक बिंदु से लिखा जाने वाला होता है, और दोनों बिंदु से लिखे जाने वाले और डैश से लिखे जाने वाले दोनों में मोटे और पतले होते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये आपको नियम समझ में आ गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि जो अक्षर, अगर ये एक वर्ड लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये ट लिखा हुआ है, ट या ड मान लो इसको, एक वर्ड है, तो वर्ड के पहले लिखे जाने वाले इधर साइड में, इसके जस्ट आगे लिखे जाने वाला पहला कहलाएगा। ये पहले लिखे जाने वाले जितने भी स्वर हैं, इसके बाद में इसके पीछे लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये जितने भी स्वर लिखे गए हैं ये बाद में लिखे गए हैं। तो अगर उसी तरीके से डैश के साथ भी होता है, अगर कोई वर्ड लिखा गया उसके पहले लिखे जाने वाले, ये हमारे पहले लिखे, इसके जस्ट पहले आया हुआ है,
इसके आगे आया हुआ है तो आगे लिखे जाने वाले को आप कहेंगे कि ये पहले लिखा हुआ है, और इसके पीछे लिखा गया तो आप बोलेंगे कि ये जो स्वर आए हुए हैं यहाँ पे, ये पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान के हैं, और ये कैसे लिखे गए, इसके पीछे लिखे गए, यानी इसके बाद लिखे गए। यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी है, ये हमारा हो गया फर्स्ट प्लेस, क्योंकि किसी भी वर्ड के पहले स्थान पे लिखा गया तो ये क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस हो गया, पहला स्थान हो गया। उसी तरीके से दोस्तों ये जो हमारा ए लिखा हुआ है, अगर सेकंड प्लेस पे लगाया जाता है मोटा डैश अगर सेकंड स्थान पे लगाया जाता है यहाँ पे, उसी तरीके से डैश यहाँ पे लगाया जाता है बीच में, उसको सेकंड प्लेस बोलेंगे, और जब आखिरी में लगाया जाता है तो उसको थर्ड प्लेस बोलेंगे। आपको यहाँ से ये बात समझ में आया कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस क्या होता है, यानी एक स्थान, एक जो स्वर है, सॉरी एक जो व्यंजन है उसके 3 स्थान होते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और आप ये भी बात समझ पाए कि पहले किसको बोले और बाद किसको बोले। अभी हम लोग आगे भी समझेंगे इस बात को। मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अगर मोटे डैश या मोटे बिंदु पहले स्थान पे लगाया जाए तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, मोटे डैश को अगर दूसरे स्थान पे लगाया जाए, तीसरे स्थान पे लगाया जाए, मोटे डैश या मोटे बिंदु को, तो क्या पढ़ा जाएगा। दोस्तों अगर कभी भी हमको किसी वर्ड के पहले मोटा डैश लगा मिलेगा तो उसको आप पढ़ेंगे और, है ना, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे वो बाद में लिखा हो, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। अगर कभी भी मोटे डैश से कोई भी व्यंजन लिखा गया है, स्वर लिखा गया, तो उसको अगर पहले लिखा हुआ है तो उसको क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, बाद में भी लिखा गया तब भी आप अ पढ़ेंगे। लेकिन वही चीज अगर मोटे डैश से सेकंड प्लेस पे लिख दिया गया दोस्तों, सेकंड प्लेस पे, तो मोटे बिंदु से सेकंड प्लेस पे लिखा जाएगा तो उसको आप पढ़ेंगे ए, है ना, उसको क्या पढ़ेंगे ए की मात्रा ऐसे ही बनती है ना, जैसे मुझे लिखना हो नेक, तो न पे ए की मात्रा दोस्तों लगानी है, तो न पे ए की मात्रा कहाँ पे लगाएंगे आप, न लिख करके उसके से पहले स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तीसरा स्थान ये हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, तो आप उसके दूसरे स्थान पे यानी बीच में लगाएंगे। ये बात मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। मैंने आपको सिर्फ बताया कि आपको, या अगर आपको ये लिखना हो टेक या टेक लिखना हो, टेक, तो ट ऐसा बनाते हैं, ये ट हो गया, है ना, ट हो गया, ये क हो गया, ट। अब ट पे ए की मात्रा है दोस्तों, तो ए की मात्रा कहाँ पे लगता है, दूसरे स्थान पे लगता है, तो ए की मात्रा दूसरे स्थान पे लगेगा। और पहले लगाएं कि बाद में लगाएं, यही बात हमको समझना है। आगे भी अभी हम बताएंगे आपको कि कब पहले लगाया जाता है और कब बाद में लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप मात्रा लगा देंगे, जिसको पढ़ेंगे टब, ए की मात्रा टे और क, टे, है ना। तो उसी तरीके से अगर आपको लिखना है टीक, है ना, बड़ी की मात्रा अगर यहाँ पे लग जाए टीक, तो टीक क्या करेंगे आप, टब यहाँ पे लगाएंगे, थर्ड प्लेस कहाँ गया ये, तो टब पे ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, टब पे ई की मात्रा और क, टीक। हालांकि इसका नियम है जब थर्ड प्लेस की मात्रा आ जाती है तो आप यहाँ पे न लगा करके यहाँ पे लगाते हैं, तो टी थर्ड प्लेस का मात्रा यहाँ पे अगर टीक और टीक लिख दिया, है ना। इन सारी बातों को मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। अभी ये कम से कम 3 क्लास में, 3 लेक्चर में इसको समझेंगे, आप आराम से समझते रहिए फिलहाल। तो अगर मोटा डैश पहले स्थान पे लगा तो अ पढ़ेंगे, चाहे वो पहले लगाओ या बाद में लगाओ। उसी तरीके से मोटा डैश, मोटा डॉट अगर दूसरे स्थान पे लगा है तो उसको आप पढ़ेंगे ए, चाहे वो पहले लगा हो या बाद में लगा हो। उसी तरीके से अगर मोटा डॉट अगर थर्ड प्लेस पे लगा हो, चाहे पहले लगा हो या चाहे बाद में लगा हो, उसको आप पढ़ेंगे बड़ी की मात्रा। आगे लिखा है आ की मात्रा के लिए अगर पहले स्थान पे लगा हुआ है तो उसको आ पढ़ेंगे, तो उसके बाद लगा हुआ है तो भी आप उसको आ पढ़ेंगे। उसी तरीके से सेकंड प्लेस पे मोटा डैश लगा हुआ है तो ओ पढ़ा जाएगा, चाहे पहले लगा हो या बाद में लगा हो। थर्ड प्लेस पे अगर लगा हुआ है तो उसको आप पढ़ेंगे बड़ा ऊ की मात्रा, या बाद में लगा हो तो भी वो बड़ा ऊ ही बनाएगा। तो आप समझ पाए कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का क्या रोल है। उसी तरीके से दोस्तों ये तो हो गया मोटे डैश और मोटे डॉट और मोटे डैश से लिखे जाने वाले स्वर। अब हम लोग समझेंगे कि जो हल्के डैश और हल्के बिंदु से लिखे जाने वाले होते हैं। अगर पहले स्थान पे ये फर्स्ट प्लेस हो गया, फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस हो गया दोस्तों, और ये थर्ड प्लेस हो गया। तो फर्स्ट प्लेस पे अगर हल्का डैश लगाया जाए, हल्का डॉट लगा दिया जाए तो उसको ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे कैन, अगर कैन करना है कैन, तो कै पे क पे जो है वो हल्का डॉट लगाना पड़ेगा फर्स्ट प्लेस पे, है ना। तो जब फर्स्ट प्लेस पे हल्का डॉट लगाएंगे, ये हमारा क हो गया, ये न हो गया, कन हो गया। और फर्स्ट प्लेस अगर आपने हल्का डॉट लगा दिया यहाँ पे, तो ये क पे ए की मात्रा लग गया दोस्तों पहले स्थान पे।
अगर इसी को कौन लिखना होता, अगर हमको कौन लिखना रहता तो ये मात्रा जो है हम यहाँ पे लगा देते, सेकंड प्लेस लगा देते तो कौ हो जाता और ये ना हो जाता कौन। उसी तरीके से अगर हमको थर्ड प्लेस पे लगाना रहता तो यहाँ पे लगा देते तो ये कीन हो जाता, है ना, कीन हो जाता। हालांकि मैंने जैसे ऊपर बताया था कि थर्ड प्लेस की मात्राओं को यहाँ से हटा करके आगे की तरफ लगाया जाता है। तो आपस इतना याद है कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस का क्या रूल है। तो पहले स्थान पे लगाने की वजह से वो आई बनता है, चाहे वो पहले लगाया जाए वो बाद में लगाया जाए, सिर्फ प्लेस आपको देखना फर्स्ट प्लेस पे लगा। दूसरे प्लेस पे लगाया जाएगा सेकंड प्लेस पे, अगर हल्का डॉट लगा दिया जाए तो ओ की मात्रा पढ़ेंगे या ओ पढ़ेंगे। थर्ड प्लेस पे लगाया जाएगा तो छोटी की मात्रा वो बनाएगा। ये तो बात हो गई मोटे, ये तो बात हो गई हल्के डॉट की। अब हम समझते हैं हल्का वाला जो डैश होता है, अगर पहले स्थान पे हल्का डैश लगाया जाता है उसको आई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लिखाई, पढ़ाई, उसमें आई आ गया, मोटाई, है ना। तो ये जो आई शब्द होता है ना, उसको आई को दिखाने के लिए हम लोग पतले डैश का इस्तेमाल करते हैं और ये फर्स्ट प्लेस पे लगाया जाता है। उसी तरीके से जब अंक की मात्रा लगानी हो तो हम लोग सेकंड प्लेस पे हल्का डैश लगाते हैं, चाहे पहले या चाहे बाद में। पहले बाद में किस तरीके से पढ़ा जाएगा मैं आपको बताऊंगा। तो अंक की मात्रा के लिए सेकंड प्लेस पे आप हल्का डैश लगाएंगे और थर्ड प्लेस का अगर आपने हल्का डैश लगाया तो वो छोटा ओ की मात्रा बन जाता है। तो आप ये नियम समझ पाए। अब तक हम लोगों ने क्या समझा कि दो तरीके के व्यंजन होते हैं हमारे, दो तरीके के स्वर होते हैं, एक डैश से बनाए जाने वाले, एक बिंदु से बनाए जाने वाले। जो डैश से बनाए जाने वाले होते हैं उसमें मोटा और हल्का होता है, जो बिंदु से बनाए जाने वाले होते हैं उसमें भी मोटा और हल्का होता है। और ये किस तरीके से लिखे जाते हैं, कुछ को लिखा जाता है किसी भी स्वर, किसी भी व्यंजन के पहले लिखा जाएगा या किसी भी व्यंजन के बाद में लिखा जाएगा। ऐसे ही प्रक्रिया हम इसमें भी करते हैं। अब हम लोग समझेंगे जो हमने आपको प्लेस बताया ना दोस्तों, अलग अलग वर्डों का जो प्लेस है वो किस तरीके से डिसाइड होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला शब्द हमारे पास वर्ड लिखा है, वर्ड जिसको आप स्वर व्यंजन बोलेंगे। तो ये व्यंजन हमारे पास है प। अब प की रेखाएं जो है इस तरीके से आई हुई हैं। अगर मैं ये बोलूंगा आपसे कि प के आगे वाला हिस्सा कौन है तो आप बोलेंगे सर आगे है, यानी ये इसको हम बोलेंगे पहले है। इधर वाला हिस्सा क्या है, पहले है, और इधर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, बाद कहलाएगा, है ना। तो पहले हो गया, ये बाद हो गया। अभी हम लोग पहले ही बात समझ लेते हैं। ट लिखा, ट का पहले क्या है, इसके पहले मतलब ये ट लिखा, ट के आगे, यानी ये हो गया हमारा पहले और हमारा ये क्या हो गया, बाद हो गया, है ना। इधर वाली साइड बाद कहलाएगी, इधर वाली पहले हो गई। उसी तरीके से दोस्तों जो च लिखा हुआ है, च के पहले ये आया, ये हमारा पहले है ना, और इसके बाद ये साइड हमारी इधर वाली बाद कहलाएगी। उसी तरीके से अगर ल लिखा जाए तो ल के पहले ये वाला साइड जो वो ल के पहले है, यानी इधर की तरफ पहले है और इधर की तरफ दोस्तों बाद है। इधर की तरफ पहले है, ल के इधर पहले है और ल के उधर बाद है। उसी तरीके से र लिखा, नीचे से ऊपर की तरफ गया है, नीचे से ऊपर की तरफ मैंने बनाया है र है। तो र का पहले का मतलब कि ये इधर के साइड में ये पहले हो गया और इधर के साइड में दोस्तों बाद हो गया। उसी तरीके से वो लिखा गया, नीचे से ऊपर हमने बनाया और पहले इसके जस्ट पहले का मतलब इधर पहले हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद हो जाएगा। क लिखा हुआ तो आपने ये यहाँ से यहाँ तक क बनाया, तो क के पहले ये वाला हमारा हो गया पहले और ये हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा बाद। उसी तरीके से म का पहले अगर हम देखें तो ये पहले हो गया, पहले का मतलब इसके ऊपर, और बाद का मतलब म लिख दिया तो म के बाद नीचे की तरफ बाद पढ़ा जाएगा। उसी तरीके से न का ऊपर वाला हिस्सा ये पहले हो गया और न के बाद वाला हिस्सा इसके बाद लिखा हुआ तो नीचे की तरफ इसका बाद हो जाएगा। तो अलग अलग जितने भी खड़े व्यंजन हो सकते थे, नीचे से जाने वाले, नीचे ऊपर जाने वाली जो व्यंजन हो सकते थे, या लाइन पर बनाए जाने वाले जो व्यंजन हो सकते थे, उनके बारे में हमने पहले और बाद समझ लिया है कि किसको पहले बोला जाएगा और किसको बाद बोला जाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं कि इनका प्लेस क्या होता है। आप पहले बात तो समझ गए, अब समझते हैं कि प्लेस क्या होता है। तो हमने शुरू कहाँ से किया, वो प कैसे शुरू करते हैं। आप यहाँ से शुरू करते हो, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हमने पहले हाथ रखा होगा ना, तो ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा। फिर बीच वाला जो है वो सेकंड प्लेस कहलाता है और जो थर्ड प्लेस नीचे वाला सबसे थर्ड प्लेस कहलाता है। ये पहले की तरफ हो गया दोस्तों। उसी तरीके से बाद में भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। उसी तरीके से ट जब हमने लिखा होगा तो ट को भी हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया, तो पहले हमारा हाथ यहाँ गया होगा तो हमारा ये फर्स्ट प्लेस हो जाएगा, बीच में सेकंड प्लेस होता है, ये थर्ड प्लेस। उसी तरीके से बाद वाले की तरफ भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस हो जाएगा।
च हमने ऊपर से नीचे की तरफ बनाया तो यहाँ पे हमने पहले हाथ रखा होगा, तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। उसी तरीके से बाद की तरफ भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास वर्ड है ल। तो ल का भी हमने यहाँ से ऊपर की तरफ बनाया है, तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस हो जाएगा दोस्तों, ये सेकंड प्लेस हो जाएगा और ये थर्ड प्लेस हो जाएगा। अगर ये नीचे से ऊपर की तरफ बनाया गया है तब उसी तरीके से बाद में भी ये हमारा फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। दोस्तों ल के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ल जब भी बनाया जाए ये तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ ल बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आपने पहले हाथ रखा तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। लेकिन जब आप ल ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे तो पहले आपने यहाँ पे हाथ रखा, तो इसलिए अब यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया और ये थर्ड प्लेस हो गया। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ बनाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आगे र नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। वह भी हमारा नीचे से ऊपर गया तो यहाँ हमारे पास हाथ पहले होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आगे हमारे पास क लिखा हो, क लिखने के लिए हाथ हमने पहले यहाँ रखा, यहाँ तक गए तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, फर्स्ट, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। म के लिए हमने हाथ यहाँ रखा होगा पहले, तो ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। न के लिए दोस्तों पहले मतलब कि इसके ऊपर सबसे पहले हमने हाथ यहाँ रखा होगा, तो ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड और ये थर्ड, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। तो इस तरीके से हमने ये बात समझा कि आज के लेक्चर में हमने ये समझा कि अलग अलग तरीके के कितने तरीके के हमारे स्वर हो सकते थे। उन स्वरों को पहले और बाद किस तरीके से पढ़ा जाएगा, और हमने ये भी समझा कि उनका प्लेस क्या होता है और कौन सा प्लेस किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा आई थिंक, और आगे इससे बनने वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, मैं उनको एक एक शब्द करवाऊंगा और उस तरीके से आप कर पाएंगे। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, लाइक द वीडियो, share with your friends and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.